स्वागत है जी आप सभी का अपना चैनल आयुष संग्रह ऑनलाइन क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे, स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज हम लोग जानेंगे जो बिहार बोर्ड द्वारा मॉडल पेपर जारी हुआ है उसका सॉल्यूशन, ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन करेंगे साइंस का। किसका? साइंस का करने वाले हैं। साइंस का हम लोग करने वाले हैं, तो जल्दी से आप लोग शेयर कर दीजिए पहले दोस्तों में, ताकि उन लोगों को भी कर सके। जल्दी से शेयर कर दीजिए और शुरू करते हैं आज का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यहाँ से हमारा शुरू होता है, तो जल्दी से शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। कहा गया है किस प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर क्या बनता है जब कहीं से प्रकाश आ रहा है, और यहाँ पे कुछ सामान रख देंगे तो इसका क्या बनेगा? इधर क्या बनेगा? छाया बनेगा। इसका क्या बनेगा? छाया। सही आंसर जो ऑप्शन नंबर है, छाया बनेगा। अगला प्रश्न कहा गया है समतल दर्पण द्वारा फोकस दूरी होता है। इसका क्या? समतल दर्पण का फोकस दूरी होता है अनंत होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तीसरा प्रश्न कहा गया है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होता है? उत्तल लेंस का एक क्षमता होता है 1 डायोप्टर। क्या होता है? 1 डायोप्टर। अगर सेंटीमीटर में होगा, अगर सेंटीमीटर में होता तो 1 बटा यहाँ पे सूत्र हो जाता 1/100। क्या हो जाता वो? 100 बटा 1 मीटर, 100 बटा 1 मीटर। तो लेकिन यहाँ पे कहा गया 100, 1 मीटर में कहा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 मीटर। अगला प्रश्न कहा गया है, चौथा नंबर प्रश्न कहा गया है, चौथा नंबर निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? अभिसारी लेंस किस लेंस को कहते हैं? तो अवतल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। अपसारी लेंस कहते हैं अवतल को, अभिसारी कहते हैं उत्तल को। अगला प्रश्न कहा गया है प्रकाश का चाल भी निम्न भागों में कैसा होता है? भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होता है। क्या होता है? अलग अलग होता है। अगला प्रश्न कहा गया है किस लेंस द्वारा उत्पन्न एसआई आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आवर्धन का एसआई मात्रक मात्रक विहीन होता है, यानी इसका मात्रक कुछ भी नहीं होता है, इसका मात्रक कुछ भी नहीं होता। अगला प्रश्न कहा गया है, अगला प्रश्न कहा गया निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है हीरा का। कितना होता है? 2.42, 2.42 इसका अपवर्तनांक होता है। अगर अभी तक आप लोग इसका मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है व्हाट्सएप ग्रुप का, आप वहां पे ज्वाइन हो जाइए, आपका वहां पे सभी मॉडल पेपर का मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगला प्रश्न का अभिसारी लेंस किसको कहते हैं? अभिसारी लेंस का किसको कहते हैं? तो उत्तल लेंस को। किसको? उत्तल लेंस को। उत्तल लेंस जो होता है कैसा प्रतिबिंब बनाता है? तो कभी वास्तविक भी बनाता है और कभी आभासी भी बनाता है। अगला प्रश्न कहा गया है कि आकाश का नीला रंग क्यों होने के परिघटना को क्या कहते हैं? पर नीला रंग का सबसे अधिक क्या होता है? परिकिरणन। परिकिरणन सबसे अधिक किसका होता है? तो नीला रंग का। तो नीला किसके लिए आकाश दिखाई पड़ता है? प्रकाशीय परिकिरण के वजह से आकाश नीला दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न कहा गया है प्रकाश का प्राथमिक वर्ण क्या है? इनमें से सभी रंग जो है प्राथमिक वर्ण है। अगला प्रश्न कहा गया है, अगला प्रश्न कहा गया है, अगला प्रश्न कहा गया है कि वृहत की प्रकार सुग्राही कोशिका कहाँ होती है? सुग्राही कोशिका होती है रेटिना में। कहाँ होती है? रेटिना में। अगला प्रश्न कहा गया दूरदृष्टि दोष का उपचार के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो होता है दूर कहा गया तो अब उत्तल लेंस को, दूर कहेगा तो उत्तल लेंस को, अगर नजदीक कहेगा तो अवतल लेंस को। अगला प्रश्न कहा गया है मानव नेत्र के लिए दृष्टि दोष का स्थापित होता है कितना होता है? 1/100 सेकेंड, 1/100 सेकेंड। अगला प्रश्न कहा गया है एक निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? वाट बराबर होता है, वाट बराबर हमारा सूत्र होता है जे जूल बटा आवेश, जे बटा सी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न कहा गया है, अगला प्रश्न कहा गया है
1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? 1 यूनिट होता है। 1 यूनिट होता है 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 यूनिट। अगला नंबर प्रश्न कहा गया 16 नंबर कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी वाट होता है। अगला प्रश्न कहा गया है 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। अगला प्रश्न कहा गया है अभी तक आप लोग ने लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। लाइक कर दीजिए जल्दी से एक लाइक बटन को दबा दीजिए। लाइक कर दीजिए जल्दी से, और दोस्तों में शेयर नहीं किया तो जल्दी से शेयर भी कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं अगला प्रश्न कहा गया है दाएं हाथ का अंगूठा का नियम किसने दिया था? जो दाएं हाथ का अंगूठा था वो किसने दिया था? तो दिए थे फ्लेमिंग ने। किसने दिए थे? फ्लेमिंग ने दिए थे दाएं हाथ का अंगूठा का। अगला प्रश्न कहा गया विद्युत फ्यूज किस धारा पर सिद्धांत का कार्य करता है? तो ऊष्मीय धारा पर करती है। किस धारा पर? ऊष्मीय धारा पर। जल्दी से आप लोग लाइक और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। अगर इसका आप लोड करना चाहते हैं, नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो इसका नोट्स लेने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है व्हाट्सएप ग्रुप का, आप वहां पे ज्वाइन हो सकते हैं। अगला प्रश्न कहा गया है 1 मीटर आवेश बराबर होता है 10 गुने 10 के पावर माइनस 6 आवेश। 10 के पावर माइनस 6 आवेश होता है। अगला नंबर प्रश्न कहा गया है 21 नंबर प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए किस क्रम में जोड़ना चाहिए? श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो होगा हमारा प्रतिरोध क्या करेगा? बढ़ेगा। प्रतिरोध क्या करेगा? बढ़ेगा। अगर 5वें क्रम में जोड़ेंगे तो यह क्या हो जाएगा? घट जाएगा। क्या होगा? घटेगा। अगला नंबर प्रश्न कहा गया है 22 नंबर कहा गया इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो नाइक्रोम की तार का प्रयोग किया जाता है। अगला नंबर प्रश्न कहा गया है 23 नंबर निम्नलिखित में कौन सा ग्लोब वार्मिंग का उत्तरदायी है? ग्लोबल वार्मिंग का उत्तरदायी कौन है? CO2 जिसको कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अगला नंबर प्रश्न कहा गया है निम्न में कौन सा जीवाश्म ईंधन है? जीवाश्म ईंधन है प्राकृतिक गैस है, पेट्रोलियम है, कोयला है, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी सभी हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न कहा गया है सूर्य तथा अन्य तारों द्वारा उत्सर्जित विशाल स्रोत क्या है? नाभिकीय ऊर्जा है। क्या है? नाभिकीय ऊर्जा। अगला प्रश्न कहा गया है टिहरी बांध का निर्माण किस उद्देश्य से किया गया था? तो किसके उद्देश्य से? बहुउद्देशीय। इसका मतलब हो जाएगा इनमें से सभी। भूमि के सिंचाई के लिए भी, बिजली उत्पादन एवं जल पूर्ति करने के लिए, सभी के लिए हुआ था। अगला प्रश्न कहा गया खिलौने में किस सेल का उपयोग किया जाता है? सूखा सेल का प्रयोग किया जाता है। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए। और लाइक की संख्या बहुत कम है तो लाइक भी जल्दी से कर दीजिए। अगला प्रश्न हमारा कहा गया है जल में विद्युत अपघटन को कैथोड मुक्त करता है। कौन सा गैस को मुक्त करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन को। किस गैस को मुक्त करता है? तो हाइड्रोजन को। अगला प्रश्न कहा गया 29 नंबर प्रश्न कहा गया है नीचे दिया गया अभिक्रिया हुआ कौन सा कथन सत्य है? ये कौन सा कथन सत्य है? तो ये कार्बन को अपचयित कर रहा। क्या कर रहा? अपचयित। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ कार्बन जो है अकेला है और यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ आ गया तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन के साथ जब आता है तो हो जाएगा कार्बन का अपचयित हो रहा है। क्या कर रहा? अपचयित हो रहा। अगला प्रश्न कहा गया है जल्दी से शेयर और सब्सक्राइब जल्दी से कर दीजिए, और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया लाइक बटन को दबा दीजिए। 30 नंबर कहा गया जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में अभिक्रिया फलस्वरूप तो कौन सा गैस निकलता है? जब जस्ता और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को अभिक्रिया कराएंगे तो कौन सा गैस निकलेगा? Zn+H2SO4। अगर इसको क्लोरीन के साथ अधिक रिएक्शन करेंगे तो हमारा कौन सा गैस निकलेगा? SO4+H2।
क्या निकल जाएगा, H2। हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। क्या हो जाएगा, हमारा हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न कहा गया है, अगला प्रश्न कहा गया है निम्न में कौन सा गैस चूना जल के साथ दूधिया कर देता है। तो कौन सा गैस है जो चूना जल के साथ रिएक्शन करके चूना जल को क्या कर देता है, दूधिया कर देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड को, CO2 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा गया है 40 करें या आज के लिए जानेंगे 35 सवाल को ही करेंगे, अगले वीडियो में जानेंगे आगे और 2 क्लास में इसको पूरा खत्म कर देंगे। अगला प्रश्न कहा गया 35 को ही करेंगे, जल्दी से आप लोग शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न कहा गया है निम्न में बुझा चूना का सूत्र क्या होता है। जो बुझा चूना है वह उसका सूत्र होता है, क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है CaOH2। ये CaOH2 ये होता है बिना बुझा हुआ चूना। अगला प्रश्न कहा गया है, अगला प्रश्न कहा गया है कि दंत मंजन प्राय होता है। जो दंत मंजन होता है वह कैसा होता है, तो हमेशा क्षारीय होता है। कैसा होता है, क्षारीय होता है। अगला क्वेश्चन कहा गया है कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। 35 नंबर सवाल है, 35 नंबर सवाल है कि कुछ क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, लाइए लिखा गया है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान क्या होता है, 10.5 होता है, 10.5 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान 10.5 होता है। आज इतना ही जानेंगे, अगले वीडियो में जानेंगे 36 से, अगले वीडियो में जानेंगे 36 क्वेश्चन, 36 से जानेंगे। कितना से जानेंगे, 36 से जानेंगे अगले वीडियो में। 36 से 35 तक आज किया है 35 तक, कल से जानेंगे 36 से जानेंगे। तो जल्दी से आप लोग शेयर कर दीजिए दोस्तों में। अगर इसका मॉडल पेपर को लोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है व्हाट्सएप ग्रुप का, आप वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ से आपको मिल जाएगा सभी मॉडल पेपर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।